वाला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमुल मासूमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहरीक लब्बैक इस्लाम ओवरसीज़ की आईटी टीम की जानिब से पोस्ट रिटन कोर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इसमें हम आपको कुछ ट्रिक्स सिखाएंगे। एक मैंने जिस तरह से कुछ कल्चर डे आ जाता है, बलोच कल्चर डे, सराइकी कल्चर डे, इस तरह से तो आप नया कोई डिज़ाइन में कोई चीज़ ऐड करनी है, वो उसी कलर की ऐड करना चाह रहे होते हैं। तो उनमें से मैंने फ़र्ज़ करें एक सराइकी कल्चर डे था, तो उसमें मैंने सराइकी क्या कहते हैं अजरक सेलेक्ट की, वो डाउनलोड कर ली, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी जो हम चीज़ें उसमें ऐड करना चाह रहे होते हैं पोस्ट में, तो उसमें से काफ़ी सारे डिज़ाइन होते हैं, कुछ शक्लें होती हैं या मैप होता है, इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह से अभी शक्लें हैं ना, अब शक्लें में हमें ये देखिए, ये फूल मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये फूल सेलेक्ट कर लिया, अब ये फूल तो सुर्ख कलर का है, हम चाहते हैं कि ये अजरक का कलर इस फूल में आ जाए, तो वो किस तरह से होगा, या कोई मैप था उसका कलर है, ताकि ये जो है वो इस तरह की कल्चरल डे की थोड़े वो करे, नुमाइंदगी करे। तो उसके लिए क्या करें, हम सबसे पहले लेयर पे जाएंगे। अब पहले क्या करना है, जिस चीज़ का कलर दूसरी पर डालना है, पहले सबसे पहले अजरक का और उसके बाद फूल को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फूल को। अब आपको ऊपर से दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। मास्क वाला, अगर आप मास्क वाले पे करते हैं क्या होगा, वो अजरक का कलर जो है वो फूल में आ जाएगा। इस तरह से आप मैप भी बना सकते हैं या कुछ भी। इस तरह से एक ट्रिक ये है कि एक चीज़ जो है उसको मुकम्मल तौर पर डिज़ाइन जो है दूसरी चीज़ पर आप डाल सकते हैं, ये दूसरी शक्लें बना सकते हैं इस तरह की। तो एक ये ट्रिक था। अच्छा, और उसके बाद मैं कोई और शक्ल ढूंढता हूँ मज़ीद इसको, मतलब एक और ट्रिक समझाने के लिए आपको। तो मैं यहाँ से कोई शेप लेता हूँ, कोई ये क्या कहते हैं दिल ले लेता हूँ यहाँ से। तो आपको यहाँ से पे मुख्तलिफ ब्लेंड वाले ऑप्शन से मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये देखें आप, ये सैचुरेशन, लुमिनोसिटी, इस तरह से ये जो है बैकग्राउंड बनाने में आपकी काफ़ी मदद करेगी। देखिए, अब वो वाले फूल होते तो ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे होते, अगर ये वाले फूल हों बैकग्राउंड में तो बिल्कुल एक ही तस्वीर लग रही है बिल्कुल। इस तरह से हम ये बैकग्राउंड बनाने में ये ब्लेंड वाला ऑप्शन आपकी मदद कर सकता है। उसके बाद आज की तीसरी ट्रिक वही है कि यहाँ पे जब स्पेशल टेक्स्ट का ऑप्शन भी मौजूद है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो कि हम बाद में जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये है जुम्मातुल मुबारक, ठीक हो गया, या फिर मैं ये सिलेक्ट नहीं करता, कोई और करता हूँ। यहाँ से मैं जो है रमज़ान और मुबारक का कोई वो सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, जिस तरह से ये वाला है फ़ज़ाइल व मसाइल और रमज़ान मुबारक, तो अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आपको ये डिज़ाइन पसंद आया, लेकिन आपने सिर्फ इसमें से जो है ना, आप चाहते हैं कि डिज़ाइन यही वाला हो, लेकिन मुझे सिर्फ रमज़ान और मुबारक चाहिए। मैं कलर थोड़ा तब्दील करता हूँ ताकि साफ नज़र आए। ठीक हो गया, ये सुर्ख कर लो, ठीक हो गया इस तरह से। अच्छा, अब ये हम चाहते हैं कि सिर्फ इसमें से रमज़ान मुबारक को इस्तेमाल करें, ऊपर जो फ़ज़ाइल व मसाइल जो हैं वो काट दें इस तरह से, या फिर कोई और चीज़ होती है वो आपको नीचे वाला पसंद आ रहा है, लेकिन आप कोई आधा इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये तो मुकम्मल थी, ये कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपने लेयर में जाना है। अब ये सिलेक्ट हुआ पड़ा है, आपको ऊपर दो ऑप्शन नज़र आए, एक अनग्रुप वाला, एक एक्सपर्ट वाला। तो आप अनग्रुप वाले पे करते हैं तो ये सारे के सारे अलग हो जाएंगे, ये देख रहे हैं। मैं अनसेलेक्ट करता हूँ सबको। अब ये अब ऊपर वाले अलग हो गए हैं, मैं अब उनको डिलीट करता जाऊँ, ये देखें, ये देखो। इस तरह से आप जो पहले स्पेशल टेक्स्ट हैं उनमें से
कुछ चीज़ें जो हैं वो आप आधी इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दोबारा ये तो सारा अलग अलग हो गया है, तो इसको दोबारा आप अगर आप करना चाहें तो आप ग्रुप में कर सकते हैं। मतलब कि ये अब अलग ना रहे, कि सारा चीज़ें फिक्स हो जाएँ। आपने क्या सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद ये ग्रुप में कर लेना है। जब आप ग्रुप में करेंगे तो ये बिल्कुल एक ही बन जाएंगी। अब इसके बाद ये जो है तब्दील एक एक नहीं होगी बल्कि एक साथ सारी मतलब रहेंगी। अच्छा, उसके बाद जो है हम ये ऐड टेक्स्ट वाला ऑप्शन है ना, तो मैं यहाँ के कोई चीज़ जो है पहले ही कॉपी करके आया हूँ। ठीक हो गया। अब ये देखना चाहता हूँ इनमें से कौन कौन से ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये ज़ेर ज़बर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें जो काफ्ट ये मतलब लिखने के लिए। ठीक हो गया। अब इनमें से सिर्फ एक अहम बात है, वो ये है कि फ़र्ज़ करें मैं ये बाग को थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ। जैसे लंबे लंबे लिखे होते हैं ना, उस तरह करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इस पर मैं अगर करता हूँ, ये देखिए ये बाग थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर सीन पे करना चाह रहा हूँ, अगर इधर करूँगा तो ये अहले सुन्नत तो बड़ा हो जाएगा। ये वाला सीन करना चाहता हूँ तो ये एक तो आप ये इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद ये ऐड टू भी हो गया, ये हो गया। ठीक है, अहले सुन्नत का। अब जो अगर हम ये लिखाई में हैं वो क्या कौन कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले वाला ऑप्शन साइज़ का है, इससे आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद वाला ऑप्शन स्ट्रोक का है। इससे क्या होगा, स्ट्रोक से ये जो आप देख रहे हो साया जो है ना, साया तो नहीं कह सकते, मतलब इसके इर्द गिर्द बन जाता है। उसकी आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका सबसे पहले कलर भी तब्दील कर सकते हैं। मैं काला करूँ, सफ़ेद करूँ, इस तरह से। और दूसरा, अगर एक कलर नहीं देना चाहते, ग्रेडियंट देना चाहते हैं, वो नीचे ग्रेडियंट बने हुए भी हैं, या फिर सेट इस तरह का, या फिर अगर आप खुद ग्रेडियंट बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं। जैसे सेलेक्ट चेंजेस, मतलब ये अब ऑरेंज की जगह मैं ब्लैक कर दूं। ठीक हो गया। अब इस येलो की जगह मैं वाइट कर दूं। ठीक हो गया। और इस रेड की जगह मैं ये इनमें से कोई भी कर लूँ, कोई कलर भी, ये कर लूँ सब्ज़ वाला। हो गया। तो इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी का ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। तो ये ग्रेडियंट वाला ऑप्शन हो गया। और उसके बाद आगे विड्थ है। ये ग्रेडियंट जो है ना, उसका मतलब से विड्थ वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसे मनफी करने से कम होती जाएगी। एक तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं विड्थ। और उसके बाद वाला ऑप्शंस वाले में आता है तो इसमें डैशेस और लाइंस वाला है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें एडिट वाले में है, अगर आपको इस लिखाई में थोड़ी कमी या ज़्यादती करनी है तो एडिट वाले ऑप्शन से कर लेते हैं। और इससे आगे वाला फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। इसमें से मुख्तलिफ़ तरह के आप जो किस तरह का लिखा हुआ मतलब उसमें शामिल करना चाहते हैं वो इनमें से कर सकते हैं। और अगर इनमें से भी अगर कोई पसंद नहीं आ रहा तो उसमें से नीचे डाउनलोड मोर वाला ऑप्शन भी मौजूद है। इससे और आपको मिल जाएंगे। आप उर्दू वाला करें, हिंदी वाला करें या सराइकी वाला, ये जो है आप इनको भी डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कलर का ऑप्शन है, ये लिखाई के कलर की बात हो रही है। इसमें से आप मुख्तलिफ़ कलर इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी करना चाहें। ठीक हो गया, मैंने सफ़ेद रखता है। कलर के बाद ग्रेडियंट है, ये भी उसी तरह। अगर आप बिल्कुल एक कलर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप ग्रेडियंट इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ग्रेडियंट अपनी मर्ज़ी का भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे आपको क्या कहते हैं, मल्टी स्टाइल टेक्स्ट कहा जाता है कि आप सारा जो लाइन है वो एक कलर की ना हो, एक जैसी ना हो, तो उसके में आप मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। मतलब उठो का स्ट्रोक आप मुख्तलिफ़ कर दें, उसका जो स्ट्रोक जो है पहले पढ़ चुके हैं, फ़ॉन्ट मुख्तलिफ़ कर दें, आगे कलर मुख्तलिफ़ कर दें, या फॉर्मेट मुख्तलिफ़ कर दें। इस तरह से आप, या फिर एक और होता है रैंडम, ये वो क्या कहते हैं ऐप वाला खुद कर देता है। जैसे मैं आपको इसको रैंडम कर दिया, इसको भी रैंडम कर दूँ, सबको। ठीक हो गया। मतलब एक एक को अलग करता जाऊँ। इस तरह से मुख्तलिफ़ आप मल्टी स्टाइल, मतलब एक ही लाइन के मुख्तलिफ़ स्टाइल्स के से आप लिखना चाहें, वो फिर हर लफ्ज़ अलग अलग हो जाएगा। वो उसको अलग कलर, अलग फ़ॉन्ट और अलग स्ट्रोक वगैरह दे सकती हैं इस तरह से। ठीक होगा। उससे आगे वाला ऑप्शन स्टाइल का है। अब स्टाइल में क्या होगा, वो जो लिखाई है जो आपने लिखी है, अब उसको आप चाहते हैं कि उनमें कलर ना हो बल्कि ये वाली चीज़ें इस्तेमाल, इस तरह का मतलब इस्तेमाल हो, ये जो अभी मैंने निकाले हुए हैं। लेकिन ये अगर बड़ी लिखाई तो उस पे ज़्यादा अच्छी से समझ आता है। अच्छा, चलो मैं ये वाला सेट कर लेता हूँ, सबसे वाला।
तो ये मैंने कहा ठीक है। तो ये अभी क्योंकि बड़ा करना, क्योंकि ये छोटी लिखाई है ना, तो साफ ये देखो ना। अब वो वाला कलर मैंने इस्तेमाल किया था ना, बाकी ये सारे स्ट्रोक सारा ख़त्म, बिल्कुल वो वाला जो मैंने सेलेक्ट किया है उस तरह का ये बन जाएगा, उस तरह का कलर, उसी की सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक हो गया। मैं अनडू कर लेता हूँ। क्या वह ठीक हो गया। ये स्टाइल वाला होगा। तो आगे पैटर्न है। पैटर्न जो है मुख्तलिफ़ तरह के हो सकते हैं। ये भी उसी तरह, मतलब स्टाइल के लिहाज जिस तरह से वो था ना, ये भी थोड़ा बहुत उसी तरह का ही एक समझ लें। आप ये सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए उस तरह का आ गया, इस तरह से। ये देखो ठीक है। एक ऑप्शन पैटर्न वाला ये आ गया। तो अब ये फॉर्मेट वाला है। बी बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा। अगर आई पे करते हैं ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। अंडरलाइन करते हैं तो अंडरलाइन हो जाएगा। अगर दरमियान में काटना है तो इस तरह से काट लें। अब अगर ये वाले ऑप्शन जो नीचे वाले आए हैं, ये लिखाई अगर ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं, थोड़ी सी पैराग्राफ में है, तो वो लाइनें वगैरह वो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। ये मतलब अब पहले वाला है उसमें ये है कि जो अगर आधी लाइन होगी वो उसकी जो छुट्टी हुई जगह होगी ना, वो दाएं जाने पे आएगी। इस तरह से ये आप फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टेक्स्ट का बैकग्राउंड आप कौन सा करना चाहते हैं, उसका मतलब आप कलर वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आप तब्दील कर सकते हैं। ये देखिए मैं ये कलर तो करूँ, ये इस तरह की चीज़ें। या फिर ये बॉक्स लाइंस भी आ सकती हैं। ठीक हो गया, मतलब अलग अलग लाइंस। या अगर नहीं भी तो सबका एक ही हो, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। उसके बाद बुलेट लाइंस हैं। ये होगा कि हर लाइंस के जो के शुरू में ना ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। अगर नुक्ता करूँ तो ये वो देख नुक्ता आ गया, अगर ये करूँ तो ये आ गया, बढ़िया करूँ तो इस तरह से, मतलब ये वाले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीर इस्तेमाल करना चाहें ये, तो ये सारी शक्लें आप अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। जैसे हाथ है, ये सारे आप बाद में देख लीजिएगा। जो ये सारे शक्लें जो है वो आपके हर लाइंस के शुरू में बुलेट लाइन में वो भी आ जाएंगी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे लाइंस स्पेस का है, मतलब ये जो दो लाइंस हैं ना, इनके आपस में जो फासला है वो अगर ज़्यादा करना चाहें या कम करना चाहें वो भी कर सकते हैं। उसके बाद वर्ड स्पेस है। वर्ड स्पेस में क्या है कि हर लफ्ज़ का आपस में फासला वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए। और उसके बाद जो है वो स्प्लिट लाइंस हैं। अगर आप इस पे करते हैं तो ये दोनों लाइंस अलग अलग हो जाएंगी, और आप इन लाइंस को अलग अलग मतलब कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ। स्प्लिट लाइंस है ना, ये अब क्योंकि ऊपर वाली अलग लाइन है, नीचे वाली अलग लाइंस है, इस तरह से आप ये स्प्लिट लाइंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद अब एक ही लाइन को वो सेलेक्ट करता हूँ मैं, उसी पे बाकी चीज़ें भी आप समझते हैं। दूसरा स्केच वाला ऑप्शन है, ये थोड़ा सा टेढ़ा वगैरह करने के लिए, इस तरह से। ये देखो ठीक हो गया। ये नीचे ऊपर नीचे के लिए ये ठीक हो गया। ये हम किधर गया, अच्छा ठीक है। ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्केच वाला ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन में सेलेक्ट करते हैं, या अभी सिलेक्ट नहीं, और मेरा मोबाइल थोड़ा वो है, कन्वर्ट शेप्स। अभी ये भी नहीं, अभी ये मेरे 3 ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ऊपर वाले ऑप्शंस जो रह गए उनमें से शेडो है। मेरा मोबाइल थोड़ा सा अटक गया था, तो अभी मैं बाकी जो ऑप्शंस रह रहे थे उनको हम करते हैं। अब ये फिर अटक गया। अच्छा जी, अब हम आगे दोबारा वो शुरू करते हैं। वो जो 3 ऑप्शन रह गए थे, अभी अगर मैं ट्रांसफार्म वाले पे करता हूँ तो इस तरह की वो बन जाएगी। वो नीचे वाले वैसे के वैसे रहेंगे। ये देखिए इस तरह का, मतलब एक डिज़ाइन समझ लें वो बन जाता है ट्रांसफार्म वाले वैसे। ठीक हो गया। अभी एक आगे एक और ऑप्शन भी है, कन्वर्ट टू शेप। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये क्या होगा, ये क्या कहते हैं, फ़ोटो बन जाएगा। ये फिर उस तरह से क्या कहते हैं, एडिट नहीं हो सकेगा जिस तरह से हमने पहले वो किया था। जैसे ये टेक्स्ट को एडिट कर रहे हैं वो वाला फिर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो फिर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे रैंडम वाला है, वो अपनी मर्ज़ी से अगर वो कर देगा, बना देगा आपको अगर आप कोई नई चीज़ बनाना नहीं चाह रहे हैं। ठीक हो गया। मैं इसको बैक कर देता हूँ। अभी अभी ऊपर वाले ऑप्शंस जो बच रहे थे उनमें से आपको
मैं सेलेक्ट कर लूँ, ठीक हो गया। अब उनमें से स्ट्रोक भी हो गया, अब शेडो आता है। अगर शेडो का मतलब साया होता है, ठीक हो गया। अब ये शेडो जो है ना, इसको मैं अगर ऑन करता हूँ तो शेडो मुख्तलिफ़ कलर का भी हम दे सकते हैं, ये देख लें, ठीक हो गया। आप जिस कलर का देना चाहें वो दे सकते हैं, मतलब साया जो है वो इनमें से जिस कलर का देना चाहें वो आप दे सकते हैं, या फिर अगर रैंडम देना करेंगे तो वो अपनी मर्ज़ी का दे देगा। इस तरह से आप शेडो दे सकते हैं। उसके बाद डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, तो ये दो बन जाएंगी, ठीक हो गया। उसके बाद ओपेसिटी का वो है, ओपेसिटी का ये धुंधला होता जाएगा, ये देख। इस तरह से ये वाले सारे ऑप्शन जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होंगी किन में, क्या कहते हैं वो, टेक्स्ट को एडिट करने में। ये आज का हमारा सबक यहीं तक था।